हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय हाय चैनल, हाय हाय चैनल। नमस्ते, मुखिया जी आ गए हैं। अरे यार, काहे का मुखिया। खैर छोड़िए। तो चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक है रैंडम रीडिंग। ठीक है, रैंडम रीडिंग हम करने के लिए आए हैं और जो भी रीडिंग में आएगा वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, इस्तेमाल कर रहे हैं यही वाला टैरो डेक जो कि है, क्या नाम था इसका, अरे हाँ, 5th स्पिरिट टैरो डेक। ठीक है, तो अभी हम कार्ड्स को शफल कर लेते हैं और जो भी हमको ग्रैप हम करेंगे वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, थोड़ा अच्छे से शफल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। कल तो बहुत अच्छी रीडिंग आई थी, आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा कि कोई डिवाइन रोमांस आपकी लाइफ में आ रहा है। एंजल आंसर्स में से जो कार्ड्स निकल के आए थे वो बहुत अच्छे थे, है ना। तो ये पहला कार्ड आया है। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये कैसे आया है कार्ड, द फूल। आपकी एनर्जीज हमको इस समय ऐसी लग रही हैं जिसमें आप ना बेलगाम है। बेलगाम मतलब आपको कोई, यू आर अनस्टॉपेबल गाइज। यू आर, जो मैसेजेस आ रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रहे हैं। यू आर अनस्टॉपेबल, आपको कोई रोक नहीं सकता है कुछ कर दिखाने से, कुछ कर जाने से इस बार। क्यों? क्योंकि आपने अपने लाइफ की, मतलब आपने कुछ चीज़ों को ना इस बार भस्म कर दिया है। आपने उन चीज़ों को आग लगा दी है, चाहे वो एनर्जीज हो, चाहे वो लोग हों जो आपको बीच बीच में बार बार पुल बैक करते हैं, बार बार आपकी ज़िंदगी में आते हैं, आपके साथ खेल जाते हैं। अब आप बेलगाम हैं, यू आर अनस्टॉपेबल। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज। बहुत तेज़ी से, हमारे को मालूम है, बहुत तेज़ी से हमको ये मैसेज आया है एंजल्स का। मतलब यूजुअली ना थोड़ा सा समय लग जाता है हमको मैसेजेस ग्रैब करने में। और पीछे शाम को भी बैकग्राउंड नॉइज़ है, मतलब शाम को टिक्की वाले गोलगप्पे वालों का जो है यहाँ पे वो रहता है। हालांकि गाइस, दिस इज़ बिग, दिस इज़ ह्यूज विद 10 ऑफ वॉन्ड्स। मतलब घबराहट नहीं है आपको, आप रिस्क लेने को तैयार हो, आप कुछ भी कर जाएंगे, कुछ भी कर गुजरने को तैयार है, कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। यू आर रेडी फॉर एवरीथिंग। मतलब इस बार ना आपने, मतलब वो होता है ना जो इंसान क्या बोलता है, सर पे कफन बांध लेता है। मतलब बिल्कुल भाई, लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, बट हम हार नहीं मानेंगे। और ये मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आपने ही कुछ चीज़ों को ना दफन किया है, कुछ चीज़ों को लिटरली आग लगा दी है अपनी लाइफ में। अब आप बिल्कुल ज़ीरो से, और शुरू से भी अगर आपको स्क्रैच से भी अगर स्टार्ट करना पड़े तो आप उससे डर नहीं रहे हैं। बहुत निडर दिखाई दे रहे हैं हमें। निडर कौन होता है? जो यहाँ से, आप देखिए ना, इसके आगे रास्ता ही नहीं है और ये आगे बढ़ चला है। यहाँ से ये नीचे गिर भी सकता है, लेकिन ये निडर है, करेजियस। और देखिए कितना सुकून है इसके चेहरे पे। मतलब इसको मौत का भी भय नहीं है, कहने का मतलब ये है। और हाथ में एक फूल लेके ये जा रहा है, जबकि इसको पता है कि इसके पीछे देखो एक अच्छा, अब तक हमको ऐसा लगता था कि इसके पीछे एक बैग है। बैग तो है, लेकिन देयर इज अ पपी इनसाइड दैट बैग, है ना, पॉपिंग आउट इट्स हेड। लुक एट हाउ क्यूट दैट पपी, द पपीज। तो ये देखिए ना, ये बैग लटकाया हुआ है इसने अपने। ठीक है, और एक बैकपैक के अंदर से एक पपी जो है वो निकल रहा है। ध्यान से आप देख पाएंगे शायद इस कार्ड को। ठीक है, इसको पता है, इसको अपनी जान की परवाह नहीं है। ठीक है, लेकिन इसको ये भी पता है कि पीछे इसके साथ एक और जान है। दिस पर्सन इज, मतलब स्टिल दिस पर्सन इज अनस्टॉपेबल। तो फियर नहीं है, फियरलेसनेस, यू आर अनस्टॉपेबल। बहुत अच्छी रीडिंग आ रही है, आगे देखते हैं।
हमको ऐसा लग रहा है जैसे आप ना बार बार कुछ चीज़ पे ऐसे क्लिक 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 करे जा रहे हैं आप। लिटरली हमको ना ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज़ कुछ आप क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे कंप्यूटर का बटन होता है ना, आप बार बार क्लिक 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 कर रहे हैं, उसमें रिजेक्ट हो रहा है, उसमें वो चीज़ बार बार आपको सेम उसी पेज पे ले आती है, लेकिन आप फिर से क्लिक कर रहे हैं, फिर से आप शुरू करने, फिर से नया शुरू कर रहे हैं, फिर से आप नया पेज बना रहे हैं कि जितनी बार भी हो हम कोशिश करेंगे, इस बार हम हार नहीं मानेंगे। यू आर अनस्टॉपेबल। वेरी नाइस यार, ये रीडिंग तो मस्ट वॉच है। कर्मा बिलीवर्स, कहाँ क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो, जो भी है बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। बहुत स्पेसिफिक से आपने कुछ प्लान्स बनाए हैं जनवरी के महीने में, तो मतलब इस साल के लिए आपके कुछ स्पेसिफिक से प्लान्स हो सकते हैं गाइस, एंड आई एम गेटिंग दैट यू आर रेडी फॉर दोज। दिस इज़ वॉट आई वॉज। ये कार्ड ना हमको आज रीडिंग में लग रहा था आएगा। आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हुआ है या होने वाला है, ठीक है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग साइकिक हैं, टैरो कार्ड रीडर्स हैं, शायद कुछ लोग देख रहे हैं जो ऑलरेडी टैरो में हैं। देखिए ये कार्ड हमको एक चीज़ बता रहा है कि आप ना इस समय अपनी मदर से बहुत कनेक्टेड हैं, शायद अपनी इंट्यूशन से बहुत कनेक्टेड हैं, अपनी मदर के लिए कुछ करके दिखाना चाहते हैं। मदर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग मदर। दूसरी बात, अगर ऐसा नहीं है तो आप या तो मदर बनने वाले हैं, जो लोग फीमेल्स हैं स्पेशली वो लोग, ठीक है। और दूसरी बात, यू आर अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ अबंडेंस गाइस। आप कुछ डोर्स, यू आर अबाउट टू अनलॉक सम डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, ऑफ न्यू पाथ्स, है ना, नए रास्ते, न्यू पैथवेज, न्यू ऑप्शंस। कुछ भी हो सकता है लाइफ में, चाहे वो करियर ही क्यों ना हो। ज़्यादातर लोगों का हमें यहाँ पे करियर का कुछ दिख रहा है। मतलब आप, यू आर अनस्टॉपेबल गाइज, यू आर अनस्टॉपेबल। और ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड हमको एक चीज़ आप लोगों के लिए बता रही है कि काफ़ी सीक्रेटिव हैं आप इस समय। मतलब अगर आपको कहीं पर किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत महसूस हो भी रही है, बट यू आर नॉट रिवीलिंग, यू आर नॉट एक्सपोजिंग एनीथिंग। मतलब आप ना कोई भी चीज़ नहीं, आप बहुत, मतलब आपकी इस समय की ज़्यादातर लोगों की कोशिश इस समय यही है कि वो चीज़ें छुपी रहे। शायद कुछ लोग ना आपके लाइफ में बहुत इंटरेस्टेड हैं। आई एम गेटिंग वॉट एवर आई एम पिकिंग अप, ठीक है, वो हम बताएंगे। इस समय ना शायद कुछ लोग आपकी लाइफ में बहुत इंटरेस्टेड हैं, और वो कुछ ना कुछ आप पे कुछ अटैक्स, साइकिक अटैक्स हो गया, कुछ ऐसे चीज़ें फेंकने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ना अपने मंजिल में जाने से रुक जाएं। पहली बात तो ये है कि आपकी मंजिल क्या है आप वो ही नहीं बताना चाहते हैं। और प्लीज़ भगवान के लिए, हमारे लिए नहीं, मुखिया जाए भाड़ में, भगवान के लिए मत बताइएगा। आपके जो भी प्लान्स हैं, आप आगे का क्या सोच रहे हैं, वो किसी को पता हरगिज़ नहीं चलना चाहिए, ठीक है। खासकर अगर आप सोशल मीडिया में हैं तो कहाँ पर क्या स्टेटस डाल रहे हैं आप लोग, कहाँ पर क्या बोलते हैं वो प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। और कुछ ऐसा जिससे लोगों को हिंट मिले कि आपके अगले प्लान्स क्या हैं, वो पता नहीं चलने चाहिए। what you are up to, but whatever you are up to, you are unstoppable, you are fearless. Very nice. You are the magician guys, magician. आप मतलब इस समय चाहे प्रे करके हो, चाहे मैनिफेस्ट करके हो, साम दाम दंड भेद, लेकिन कर्मा बिलीवर्स किसी गलत उसमें नहीं जाएंगे। इंटेंशंस बुलंद है, और बोला ना कोई भी तरीका अपनाएंगे, शॉर्टकट्स नहीं, गलत तरीके नहीं ऑब्वियसली, लेकिन ईमानदारी से, अच्छे चीज़ों से अपनी जर्नी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ की जर्नी को, जो हम बताना चाहते हैं। जो भी है भाई बहुत बढ़िया है। यू आर दी मैजिशियन, यू आर दी एंड यस, वेरी नाइस यार। थर्ड मेजर अरकाना इन अ रो, दिस इज स्टार गाइज। देयर इज़ अ विश कमिंग ट्रू सून,
प्रॉबेबली दिस ईयर, ठीक है, हमको ऐसा लग रहा है कि इस साल एक कोई आपकी ना एक बहुत मेजर विश है ना, वो पूरी हो जाएगी। हम यहाँ पर ना एक क्रिस्टल रख देते हैं, थोड़ा इमेज। स्टार का कार्ड, पता है आप मांग रहे हो लेकिन आप ना वो चीज़ बताना नहीं चाहते हो कि यू क्या मांग रहे हो। आप अपने मन में इरादे में बुलंद हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो चीज़ हमारे पास आनी चाहिए कैसे भी, साम दाम दंड भेद, हमने बोला ना। गलत इरादे नहीं है आपके, कुछ गलत आप चीज़ों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ब्लैक मैजिक और स्पेल्स एंड कुछ भी जो तरीके होते हैं उल्टे सीधे, ऑब्वियसली वो सब चीज़ों का आप बिल्कुल जो वाइट मैजिक होता है ना उनका आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैनिफेस्टेशंस टेक्निक्स कुछ इस्तेमाल करना चाहते हैं, कुछ प्रे करना चाहते हैं गॉड से, कुछ जैसे होता ना कि मन्नत मांग ली, 3 दिन का ये पढ़ लिया, उसके बाद आपको लगता है कि हमारी विश भगवान जी सुन लेंगे। एवरीथिंग रिलेटेड टू प्योर वाइट मैजिक। तो स्टार का कार्ड है, बहुत दिल में बहुत आपकी दिली इच्छा है, कुछ तो ऐसा है, दिली इच्छा है, शायद उड़ने की है कुछ लोगों की, उड़ने की मतलब कुछ हासिल करने की, बहुत बड़ा कुछ इस बार आप तभी तो रिस्क लेने को तैयार हो। इस बार आपने कुछ बड़ा सोचा है। और जब इंसान बहुत, देखिए छोटी छोटी चीज़ों में रिस्क क्या होता है, रिस्क तो तब होता है ना जब चीज़ बड़ी हो। इस बार चीज़ डेफिनेटली बड़ी है गाइस, और उसके लिए आपने रिस्क लेने में भी आपने पीछे नहीं हट रहे हैं। हमने बोला ना, आपने सारी एनर्जीज़ को जो है आपने दफन कर दिया है, और आप किसी से कुछ भी नहीं बताना चाहते हैं, कुछ शेयर नहीं करना चाहते हैं, बस आप आगे बढ़ जाना चाहते हैं। लेकिन समवेयर हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे बीच बीच में डेविल आपको नीचे खींच सकता है, बीच बीच में नेगेटिव फोर्सेस आपको पुल बैक कर सकती हैं। आई डोंट नो वाई, बट मजिशन कुछ तो ऐसा है जो मजिशन, जिसमें हमको ना मजिशन, यहाँ पे आपकी भी एनर्जीज लग रही है, किसी और की भी एनर्जीज लग रही है। अगर मजिशन का कार्ड आया तो रीडिंग में, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस, व्हाटएवर। अरे भगवान, माय गॉड, आपको पता है, एक मिनट हमको थोड़ा सांस लेने दीजिए, हमको थोड़ा सांस लेने दीजिए। पता है आज ही हमको ना ऐसा फील हुआ था जैसे हमारी थर्ड आई चक्रा है वो ओपन है, बहुत स्ट्रांगली ओपन है। कुछ चीज़ें ना, पता नहीं, हमको ऐसा लग रहा था जैसे हम खुली आंखों से भी देख पा रहे हैं और बंद आंखों से भी देख पा रहे हैं। आई लिटरली गॉट गूज बम्स। हमको ऐसा लगा कि ये पावर कहाँ से आई भाई, हमको लगा हम स्पाइडरमैन बन गए। नहीं, वो उनकी तरह कच्छा पहन के नहीं घूम रहे हम, ठीक है। ठीक है, पूरे कपड़े पहन के घूम रहे हैं। पता चले आप हमको स्पाइडरमैन की अटायर में इमेजिन करना शुरू कर दें। कुछ बहुत बेहतरीन होने वाला है गाइस, डेफिनेटली। लेकिन कंसर्न ये है, आप तो मैजिशियन बने हुए हैं, आपने अपना पूरा पावर अपने हाथ में लिया है। 4th मेजर अरकाना इनर रो, वो भी 10 ऑफ वॉन्ड्स के बाद, जब चीज़ें पूरी तरीके से ख़त्म है और 0 से स्टार्ट होकर आप देख रहे हैं आप कार्ड्स, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। आई होप आप देख रहे हो ये गाइस, दिस इज़ मजिशियन। आप मतलब आपके पास सारी रिसोर्सेज होने वाली हैं, आप जो चाहते हैं वो आप इस साल में डेफिनेटली हासिल करेंगे गाइस। मार्क माय वर्ड्स, हम बहुत कम बोलते हैं यूजुअली, आपको पता है। मार्क माय वर्ड्स, हमारे शब्द याद रखिए, वो हम बहुत कम बोलते हैं। जब हमको लगता है तभी हम बोलेंगे ना। और इस समय तो भाई हमारी थर्ड आई, 4th आई, पता नहीं किधर किधर की आंखें सब खुली हुई हैं। मतलब लिटरली हमारी तो मतलब थर्ड आई, भाई तीसरी आँख खुल गई, बताओ। दोनों आँखों से हम वो चीज़ें देख पाते हैं जो ऑब्वियसली आप लोग भी देख पाते हैं, क्लियर कट। अब देखिए, हम ये चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पर ये चीज़ें हमको दिख रही है, लेकिन यू वोंट बिलीव दैट हमको ना कुछ ऐसे चीज़ें, पता नहीं इमेजिनरी है या हम अपने कल्पना की दुनिया में हैं, लेकिन हमको बहुत सारी ऐसी चीज़ें फील हुई हैं आज सुबह से। खैर जो भी है भाई, और आप खुद देखिए, हम मजिशियन का बोले जा रहे थे, और इनफैक्ट जब ये कार्ड गिरा था हमने उल्टा के नहीं देखा था, लेकिन हम आपको बता रहे थे उसके बारे में कि पता नहीं क्यों यार स्प्रेड्स में, इस पूरे स्प्रेड में मजिशियन का कार्ड आना चाहिए बट नहीं आएगा पता नहीं, वट एवर द थिंग इज़। लेकिन मजिशियन आप भी हैं, और यहाँ पर किसी और की भी मजिशियन, हमें लग रहा है कि कोई आपको पुल बैक करना चाहता है, किसी की ऐसी एनर्जीज़ हैं।
वर्गो, जेमिनाई, पाइसीज। ठीक है, अभी तक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आई हैं, बाकी डजेंट हैव टू बी। आगे देखते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, देख रहे हैं आप, द सेक्रेड क्रॉस। ठीक है, और यहाँ पे चर्च का बेल है। ये यहाँ पे 3 टूल्स बने हुए हैं जिसका इस्तेमाल इंसान अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी मास्टरी को, अपनी स्किल्स को और सुधारने के लिए और इम्प्रोवाइजेशन करने के लिए यूज़ करता है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सम काइंड ऑफ टीम वर्क, सम काइंड ऑफ यू आर टीमिंग अप। ठीक है, यू आर टीमिंग अप, यू आर कनेक्टिंग विद न्यू पीपल। ठीक है, कुछ नए कनेक्शंस आप बना रहे हैं, हो सकता है उनकी ज़रूरत आपको अपने नए जो भी आप प्लान्स आप करने वाले हैं, जो भी आपके प्लान्स हैं, जिस तरफ आपका फ़िलहाल अभी जिस तरफ आपका अप्रोच है, आपके प्लान्स कुछ इस तरह से हैं कि वो लोग आपको हेल्प भी करेंगे और वो लोग आपको इम्प्रूव करने में भी आपकी बहुत, मतलब आपको आगे बढ़ने में भी वो लोग हेल्प करेंगे और आपको आपकी लाइफ में इम्प्रूव करने में आपको बहुत प्रेरणा देंगे। इंस्पिरेशन। यू आर अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ इंस्पायरिंग पीपल टूवर्ड्स यू। गाइस, आपके हाथ में तो एक जादू की छड़ी लगी है क्या कोई? हमको भी दे दो। नहीं, ठीक है, गाँववासी खुश तो मुखिया भी खुश। मुखिया का तो क्या ही है, खैर। मजिशियन का कार्ड देख के ना हम बहुत, हमारे पता है रोंगटे खड़े हो गए एकदम। हमको ऐसा लगा कि यार ये क्या बोला, हम बार बार बोल रहे हैं और जब हम इसके बारे में बता रहे थे यही कार्ड था वो जो फ्लिप हुआ है। मतलब जब हमने इसको घुमा के आपको दिखाया, मतलब एक्चुअल में ये कार्ड आया तब जब हम बोल रहे थे। हमको क्या मालूम यार कि कौन सा कार्ड क्या है, आपके सामने ही गिरता है और सारे कार्ड जो है अपना जो इमेज है वो करके गिराते हैं, मतलब डाउन फेस करके। ये देखिए, ये कार्ड जो है ये फ्लिप होके आ गया और 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ तुरंत बाद 6 ऑफ पेंटिकल्स। ग्रोथ देख रहे हैं, आपकी ग्रोथ देख रहे हैं। आपको वो सारी चीज़ें भी प्रोवाइड की जाएंगी जिससे आप अपनी मास्टरी को आगे बढ़ा पाएंगे। हमको ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यू आर अबाउट टू रिसीव सम काइंड ऑफ मनी ऑल्सो। ज़रूरी नहीं है, देखिए कोई दान नहीं है, कोई दान हो सकता है, डजेंट हैव टू बी की, लेकिन दान भी एक मतलब ऐसा दान है जो रिसीव करने योग्य हो। क्या, किस प्रकार का दान? जैसे एजुकेशन, मान लीजिए एजुकेशन है आपकी, ठीक है, आपको पढ़ाई करनी है जिसमें लंबा चौड़ा खर्चा है, भाई कोई उस खर्चे को उठा लेगा। स्कॉलरशिप जिसे बोलते हैं, एक्सपेक्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम समवन। ठीक है, एज अ हेल्प, ये भी मतलब यूनिवर्स आपको इस बार ना छप्पड़ फाड़ के देने को तैयार हुई है, बिकॉज यू आर रेडी, बिकॉज यू आर अनस्टॉपेबल राइट नाउ। ठीक है, आपके अच्छे जो काम है उनका फल आपको मिलने वाला है। योर पेशेंस इज फाइनली पेइंग ऑफ। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, मतलब यहाँ पर तो रीडिंग, पता है हम डर के रीडिंग कर रहे हैं, सच पता है। अभी ना जब ये वाला कार्ड आया ना 10 ऑफ पेंटिकल्स, इसको हमने थोड़ा सा डर के घुमाया है, देखने मतलब डर के इसका थोड़ा देखने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ पर जो रीडिंग निकल के आ रही है ना वो हमको बहुत ही ओवरवेल्म कर रहा है और करे भी क्यों नहीं, बताओ आप खुद सोचिए। कुछ आप इस बार ऐसा प्लान किए हैं जिसमें आप निडर हैं और अनस्टॉपेबल हैं। वहाँ पर किसी का हमें एनर्जीज हमने वो भी पिक किया है जहाँ पर आपको शायद आपके मकसद से भटकाने की, डिस्ट्रैक्ट कर देने की किसी की कोशिश। पता है आप वापस से ना बिल्कुल ज़ीरो से भी बिल्कुल नीचे चले जाएंगे अगर इस समय किसी ने आपको रोकने की कोशिश की, जो कि आप बिल्कुल भी आने वाले टाइम में शायद आप वो झेल नहीं पाएंगे। और ये कार्ड हमें इसीलिए डर के उठा रहे थे क्योंकि ना हमको ऐसा लग रहा था कि यार इस चीज़ में ना नज़र ना लगे किसी की। गाइस, आप जो कर रहे हैं ना, आपने जो ठानी है इस बार, आपने जो मन बनाया है
उससे आपको बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है, ठीक है। आपका जो भी आपने यार कुछ भी स्टार्ट करने का सोचा है, एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल रिवील तो आपको करना नहीं है। हम आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि प्लीज़ कमेंट में आप बताइए क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मत बताइए, हरगिज़ मत बताइए। यहाँ पे भी पता नहीं कैसे लोग कमेंट्स करते हैं। देखिए आपको भी पता है ना कि कर्मा बिलीवर्स फैमिली में कुछ 2 4 5 6 लोग ऐसे हैं जो दे आर नॉट रियल कर्मा बिलीवर्स, ठीक है। फेक पीपल आर देयर, आपको भी पता है, हर जगह होते हैं। तो प्लीज़ आप मत कमेंट कीजिए, मत अपने प्लान्स डिस्क्लोज़ कीजिए। आप हमको डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, और हमको भी आप मत ही बताइए। लेकिन हम आपको एक बताएंगे, कहीं पर स्टक होते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत होती है किसी गाइडेंस के लिए, देन आई एम ऑलवेज अवेलेबल। आपको पता है कि आप पर्सनल पेड रीडिंग्स ले सकते हैं फ्रॉम समवन किसी से भी। लेकिन हम आपको यही बताना चाहते हैं कि अपने प्लान्स जो है वो किसी से शेयर मत कीजिए, डिस्क्लोज़ मत कीजिए, क्योंकि इस बार अगर आपको किसी ने रोकने की कोशिश की या आपके प्लान्स पे पानी फिरा तो इस बार आप बिखर जाएंगे गाइस। पता नहीं क्यों हमको ऐसा लग रहा है, इस बार आप बिखर जाएंगे। स्ट्रॉन्ग अपने आप को बनाइए, वापस से उठ खड़े होइए। आप ऑलरेडी हमको दिखाई दे रहा है कि आप उठे हैं। जो भी आपकी सिचुएशंस हैं, आप अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस की ओर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आप पीछे मुड़ने का तो है ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन ऑब्वियसली कुछ लोग, अगर आप इनको आपके प्लान्स का पता चल गया, ये लोग आपको वो चीज़ करने से, वो चीज़ परस्यू करने से रोकेंगे। फॉर एग्जांपल हम बताने ही वाले थे कि अगर मान लीजिए आपको एक बुटीक खोलना है, ठीक है, कुछ स्टार्टअप खोलना है जिसके लिए अच्छा खासा आपने पैसा इन्वेस्ट करने का सोचा है। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पर्सन आपके जीवन में, किसी का रिटर्न आया, कोई रिटर्न आया, मतलब पुराना पर्सन, कोई पुराना प्राणी, ठीक है, वो लौटा, या कोई भी ऐसा पर्सन जो शायद आपका अच्छा नहीं सोचता है या आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता है, ठीक है। तो उनके, क्योंकि आप तो अपनी चीज़ें छुपा रहे हैं, बट हाई प्रीस्टेस क्या डिनोट करता है? जो चीज़ें छुपी हुई हैं, है ना, तो वो भी तो ध्यान में रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड हमने बोला था, दो पहलू हमको ग्रैब हो रहे हैं। एक में तो आप मैजिशियन है, एक में कोई और मैजिशियन है। किसी के पास तो ऐसी पावर, किसी के पास तो आपकी एनर्जीज का थोड़ा सा पावर है अभी भी, तभी हमको वो चीज़ ग्रैब हो रही है ना, नहीं तो हम क्यों बोलेंगे ऐसा। और तभी ये कार्ड आया था, वो कन्फर्मेशन है गाइस, जब हम वो बोल रहे थे, और ये मैजिशियन का कार्ड तभी आना कि इस समय आप तो मैजिशियन हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई और भी मैजिशियन है आपकी लाइफ में जो आपके इन सपनों में ग्रहण लगा सकता है। अपने प्लान्स आगे के किसी को मत बताइए, ठीक है, आगे के प्लान्स किसी को मत बताइए, आप क्या करने वाले हैं, क्या आपके आगे के गोल्स हैं, क्या एम्बिशंस हैं, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली अपना खुद का स्टार्टअप खोलना चाहते हैं। स्टार्टअप, अब कोई मर्चेंडाइज क्लोथिंग ब्रांड हो सकती है, कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लॉन्च हो सकता है, कुछ एक बड़ा इन्वेस्टमेंट का प्लान किया है आपने। किसी को मत बताइए, किसी को मत बताइए, जो भी है भाई, जो भी मत बताइए, किसी को मत बताइए। व्हील ऑफ फॉर्चून, पता है ये आपके, हमने बोला ना, ये आपके, ये दिख रहा है आपको, कार्ड दिख रहा है ना, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, यहाँ पर ये रहा व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। यहाँ पर इस बार जब वो चीज़ें पे ऑफ होने वाली है ना, तो ये बहुत बड़ा है। दिस इज़ ह्यूज, दिस इज़ ह्यूज। आपको मतलब अब पीछे मुड़ना नहीं पड़ेगा, आप अपनी लाइफ में सिर्फ आगे ही बढ़ेंगे। देखिए छोटी मोटी मुश्किलें तो हर किसी की लाइफ में आती है, उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन इस बार जो आपने ठानी है ना, उससे आपको पीछे नहीं मुड़ना पड़ेगा ज़िंदगी में ना, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे हमको, ऐसा मैसेज आ रहा है। कुछ है ये बहुत, जब जो कार्ड आना होता है ना, वो कार्ड आता है, वो कार्ड आता है। हमने आपको शुरुआत में बोला था, मैं डेविल वाली वाइब्स भी लग रही हैं, बोला था ना हमने आपको, ये लो डेविल आया है गाइस। कोई आपको ना कठपुतलियों की तरह पता नचाना चाहता है, किसी की ऐसी एनर्जीज हैं। हमने ऐसे ही पिक नहीं किए हैं, शुरू में ही पिक कर लिया था हमने। कैप्रिकॉर्न एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है,
हमको एक ऐसा भी लग रहा है जैसे आपकी तरफ ना कोई एक अपॉर्चुनिटी का हाथ बढ़ा के आपके जो आगे के, मान लीजिए एग्जांपल देते हैं, आप जो बिज़नेस, जो भी एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी स्टार्टअप का आपने प्लान किया है, ठीक है, अब आपके प्लान्स हैं, ठीक है, अब मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर पर्सन डेविल इंटेंशंस के साथ अचानक से प्रकट होता है और वो आपको कुछ एक ऑफ़र देता है, किस चीज़ का, कोलैबोरेशन का, 3 ऑफ पेंटिकल्स का, ठीक है। आपका ध्यान उस, ये इतना टेम्पटिंग होगा क्योंकि डेविल तो आपको पता ना कितना टेम्प्ट करता है अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। वो तो भाई साम दाम दंड भेद क्या, वो तो किसी भी हद तक जा सकता है। तो डेविल आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, अपना हाथ बढ़ाएगा कि हमारे साथ पार्टनरशिप करो, आपको ये फ़ायदा होगा, आपको ये फलान ये हो चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप भटक गए तो आपके जो सपने हैं वो धराशायी हो जाएंगे, क्योंकि आपने कुछ और सोचा है और ये डेविल कुछ और सोच रहा है। भाई आपके तो माइंडसेट में क्लैश हो जाएगा ना, आप कुछ और सोच रहे हैं, वो कुछ और सोच रहे हैं। और ये पर्टिकुलर पर्सन, हमें ऐसा लग रहा है जैसे आपकी लाइफ में आके ना, आपके जो सीक्रेट प्लान्स हैं, जो आप सोच रहे हैं कि हमने, मान लीजिए आपने एक सर्टेन अमाउंट सोचा है कि आप इन्वेस्ट करेंगे, लेट्स फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक बड़ा अमाउंट 1 लाख, ठीक है, आपने सोचा है भाई 1 लाख रुपए आप इस चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे। भाई हम छोटा है ना, छोटा ही सोचते हैं, ठीक है, कहाँ 50-50 लाख रुपए लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। हम अपने उसमें ईमानदारी से जितना हम कर पाएंगे कहीं पर इन्वेस्ट, ना 50,000 या 1 लाख, तो उसी हिसाब से हम बताएंगे। तो देखिए बहुत मुश्किल होता है पैसे कमाना, एक एक पैसा जोड़ के इंसान पता नहीं एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम आप इन्वेस्ट करेंगे। ये पर्टिकुलर पर्सन आपको अचानक से इस तरीके का कोई ऑफर दे सकता है कि 25 दिन में पैसा डबल, ठीक है। आप क्या करेंगे, आपका दिमाग भटक जाएगा, ठीक है। आपको एक म्यूचुअल फंड का मान लीजिए ऑफर आता है, कोई आपको बोलता है कि इस पे पैसे लगा दो, क्या बोलते हैं वो, बिटकॉइन पता नहीं, बहुत कुछ आता है यार, चीज़ें होती हैं, हमने सुना है, हमको कुछ पता नहीं है किसी चीज़ के बारे में, लेकिन सुना है। तो आपको इस तरीके का प्रलोभन दिया जाएगा जिसकी वजह से शायद आप डेस्परेट होकर कुछ ऐसा कर भी दें, क्योंकि आप तो भाई अभी अनस्टॉपेबल है, ठीक है। और वो आपके प्लान्स को जान के, उसमें जो आपके ऑलरेडी आपके कुछ आपने मन में सोचे हुए हैं, वो प्लान्स जो आपके विश फुलफिलमेंट की तरफ आपको लेके जाएंगे, वो प्लान्स फिर धराशायी हो जाएंगे। गाइस मैजिशियन है ना, तो मैजिशियन आप रहें, ठीक है, गलत नहीं है। हमने बोला ना, आप अच्छे तरीके से आप अपनी चीज़ों को अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं, ईमानदारी से, ईमानदारी के रास्ते पर, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर आपको उस चीज़ से भटका सकते हैं, ठीक है। कौन सा कार्ड है भाई, एस ऑफ वॉन्ड्स। दिस इज़ ह्यूज, हम बार बार बोलेंगे, ये बहुत बड़ा है इस बार मतलब यू आर अनस्टॉपेबल, ठीक है। आप मतलब फेयरलेस हो गए हैं। बस कुछ जो वार्निंग्स हमको आपको देनी है वो हम आपको देंगे, बस वही आप गाइडेंस के तौर पे लीजिए। बाकी तो समझदार आप लोग बहुत हैं, इंटेलिजेंट तो आप सुपर इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स, इस बार तो यूनिवर्स मतलब लिटरली आपको लाइटर दे रहा है, लाइटर कि सिगरेट का लाइटर टाइप, है ना भाई। या मतलब आग एक पावर होती है, लेकिन आग वो आग ही होती है जो चीज़ें डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, ठीक है। फायर इज़ वेरी पावरफुल येट इट कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। पता है, एक ज़रा सी चिंगारी पूरे जंगल में आग लगा सकती है। तो कहने का मतलब है यूज़ योर पावर वाइजली। मैजिशियन के नीचे ये कार्ड आया है, संगति का इस्तेमाल, लोगों का इस्तेमाल, मतलब लोग आपकी लाइफ में जो आपको टेम्प्ट करेंगे, अपनी बुद्धि का बहुत अच्छे से भरपूर इस्तेमाल कीजिए। बुद्धि के दाता ये रहे ना, गणेश जी की आराधना कीजिए, वो आपको सद्बुद्धि देंगे, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस। अचानक से हमको लगा कि गणेश जी को आपको इस समय बहुत वो करना चाहिए, उनका आह्वान करना चाहिए, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स, इस बार तो मतलब यूनिवर्स आपको लाइटर दे रहा है कि क्रिएट कर लो या फिर डिस्ट्रॉय करो। यू आर द क्रिएटर, यू आर अबाउट टू बिकम द क्रिएटर और द डिस्ट्रॉयर। वाओ, सो मच पावर यार, सो मच पावर। सुपरमैन बनने वाले हो क्या हैं? लाल नीले कपड़ों में चड्डी पहने यहाँ वहाँ घूमते फिरोगे, मतलब उड़ते फिरेंगे। 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके।
परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये कंप्लीशन का कार्ड है। आप ये स्टार का कार्ड आपको पता है कि हीलिंग का भी होता है, हीलिंग का। ये जो पेन है ना, बड़ी मुश्किल से, ये बर्ड है, देखिए ये बर्ड है, ठीक है। आपको बड़ी मुश्किल से आप लोग इस चीज़ से आपका रीबर्थ हो रहा है गाइस। हीलिंग, आपकी हीलिंग जर्नी में है, लेकिन ऑब्वियसली कुछ लोग अभी भी आपको छीनने के लिए तैयार बैठे हैं। वो होते हैं ना भूखे शेर की तरह, आपको नोचने के लिए बैठे हैं। आपके एनर्जीज़ को वैम्पायर्स की तरह सक करने के लिए बैठे हैं। लेकिन यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स, आपको वो पावर फाइनली ईश्वर दे रहे हैं, यूनिवर्स का हैंड है, थाम लीजिए। ये वो आपको वो पावर दे रहे हैं, ये लाइटर दे रहे हैं कि क्रिएटर बनो खुद की लाइफ के, या फिर आग लगा दो। डिस्ट्रॉयर, क्रिएटर, चूज़ वाइजली। और अगर आप डिस्ट्रॉय किसी चीज़ को कर भी रहे हैं तो कर दो, क्योंकि फाइनली दिस इज़ द एंड ऑफ अ पेनफुल साइकिल। जैसा कि हमने बताया कि आप अनस्टॉपेबल हैं गाइज। यहाँ पर जो लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ आपकी एनर्जीज़ को ड्रेन करना चाहते हैं, आपके मकसद में आपको कामयाब होते नहीं देखना चाहते हैं। इस बार तो मतलब आप लोगों ने सोच लिया है भाई, इस बार तो कर जाएंगे आप, कुछ तो कर, बहुत बड़ा करने वाले हैं। हर्मिट का कार्ड आया है, इसके नीचे एक और कार्ड है, वो नहीं लेंगे, जो हर्मिट है वो लेंगे। हाई प्रीस्टेस के नीचे हर्मिट। वर्गो एनर्जीज, ठीक है, पाइसीज एनर्जीज, एक्वेरियस एनर्जीज, वर्गो एनर्जीज, जेमिनाई एनर्जीज, कैप्रिकॉन एनर्जीज एंड वर्गो अगेन। बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि ये आपके चार्ट्स में होने ही चाहिए, ये कुछ अभी इनकी इन राशियों की महत्व इन राशियों का महत्व इस रीडिंग में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बहुत डोमिनेंट राशियाँ इस समय इस रीडिंग में काम कर रही हैं, इसलिए ये राशियाँ आती हैं। हमेशा हमारे ऊपर ही ठीकरा फोड़ देते हैं। आप पाइसीज हैं, इसलिए आपकी पाइसीज की रीडिंग चल रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि आप लूनस पाथ पे हैं। आपने सोचा है कि इस बार हम अकेले ही सब कुछ करेंगे, किसी की हेल्प नहीं लेंगे। और वैसे डेविल की हेल्प तो आप हरगिज़ ना लें, ज़रूरत ही नहीं है ना। अगर आप डेविल की हेल्प लेंगे तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। यहाँ पे डेविल का कोई भी सिचुएशन के हिसाब से आपको डेविल आपको बीच बीच में टेम्प्ट करने आ सकता है। जैसा हम यहाँ पे सिचुएशन देख रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे कार्ड्स देख रहे हैं, डेफिनेटली हमको यही फील हो रहा है कि डेविल जो है वो बीच बीच में आके आपको टेम्प्ट करके आपके सारे इरादे जो हैं वो ध्वस्त कर सकते हैं, लेकिन आपको वो हरगिज़ करने नहीं देना चाहिए, ठीक है। बीच बीच में देखिए, हमने शुरुआत में बोला था आपको बीच बीच में ऐसा फील होगा कि यार चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी है गाइज। यू आर अनस्टॉपेबल, प्लीज़ होपफुल रहना है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देख के एकदम से ना बिल्कुल लूज़र वाली एनर्जीज़ में नहीं चले जाना होता है। यू आर द विनर बिकॉज यू आर अनस्टॉपेबल, यू आर फियरलेस। फाइनल कार्ड और हम रीडिंग को एंड करेंगे। आज एनर्जीज बहुत अच्छी हैं गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड गॉड ब्लेस यू। पहले ही हम बोल रहे हैं क्योंकि हमको लगा बोल देना चाहिए, इसलिए हमने बोल दिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द रीडिंग एंड गॉड ब्लेस यू। और रीडिंग को ना जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। ज़बरदस्ती ना अपने ऊपर किसी भी रीडिंग को हावी करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आपकी ऐसी एनर्जीज़ नहीं है, आपकी ऐसी रीडिंग नहीं है, तो कोई बात नहीं, किसी और की होगी, डोंट वरी। कल परसों आपकी रीडिंग आ जाएगी, है ना। किसी ना किसी की तो एनर्जीज़ होंगी, हमने पिक की होंगी, बट वॉट एवर द थिंग इज़, यू आर अनस्टॉपेबल। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। 5 ऑफ कप्स इज़ ऑल अबाउट लूजिंग फेथ, इज़ ऑल अबाउट होपलेस। लेकिन हमने आपको बोला ना 5 के साथ दोबारा यहाँ पे 5 आया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ 5 ऑफ कप्स है। आप अकेले नहीं हैं गाइस, सबसे पहली बात, यू आर नॉट अलोन, ठीक है। इन कार्ड्स को देख के परेशान मत होइए। 5 ये सिग्निफाई कर रहा है इस समय कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा मेजर परिवर्तन आने वाला है। कुछ चीज़ों को आप शायद पीछे छोड़ देंगे हमेशा के लिए, क्योंकि ये आपकी फॉर द टाइम बीइंग इट्स नेसेसरी, ये ज़रूरी है, इसलिए ही वो चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। दिस इज़ नेसेसरी। आप मतलब
दिस इज़ अ जर्नी ऑफ लाइफ। आप ऐसा लग रहा है जैसे आप अपनी अपनी एक सोल जर्नी पे निकल रहे हैं, सोल यात्रा पर निकल रहे हैं, आप अपनी आत्म मंथन के लिए। आप यहाँ पे आपने ध्यान से अगर देखा हो ना तो यहाँ पे सारे कार्ड्स अकेले अकेले, ये मत देखिए, ये डेविल को मत देखिए। यहाँ पर डेविल का हाथ यहाँ पे 2 लोगों को नचाने की कोशिश कर रहा है। इस कार्ड को छोड़कर बाकी आप सारे कार्ड्स देखिए। कार्ड्स में कोई कहीं पर भी ना एक से ज़्यादा प्राणी की एनर्जीज नहीं है। यहाँ पे ये अकेला है, ये अकेली है, स्टार में ये अकेली है, मैजिशियन में अकेला है ये, ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून में ये अकेली है, ओके, यहाँ पर हर्मिट में ये अकेला है। इस बार ना आपको वो अकेलेपन का फियर नहीं रहा है। ऐसी एनर्जीज है, आपको लगता है कि आप किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले में ही सक्षम है, आप अकेले में ही यू आर इनफ। वेरी नाइस रीडिंग यार। हमको तो गूज बम्स आ रहे हैं। हमको ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं हमारे कर्मा बिलीवर्स कहाँ अपने आप को पता नहीं कहाँ पर देखना स्टार्ट किया आपने। नहीं ठीक है, पहले आप यहाँ थे, अभी आपने शायद यहाँ देखना अपने आप को स्टार्ट किया है, ठीक है, यहाँ से फिर आप बढ़िया है, बढ़िया है। यू आर अबाउट टू फ्लाई, यू आर अबाउट टू फ्लाई हाई इन द स्काई। गाइज बहुत ही अच्छी एनर्जीज आई हैं, बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं। गॉड ब्लेस यू। हम दोबारा आपको यही बोलेंगे, आपकी किसी प्रकार की एक दिली ख्वाहिश है, एक दिली मनोकामना है, वो इस साल डेफिनेटली पूरी होगी। बस अपना होप मत खोइए, ठीक है। जो चीज़ें आपको पीछे खींच रही हैं, बार बार आपको पता है अगर आप सेम पैटर्न में वही चीज़ सेम मिस्टेक्स रिपीट करते जा रहे हैं, या बार बार आपको लगता है कि कुछ टेम्पटेशंस हैं जो पीछे आपको खींचती है, पीछे आपको रोकती है, आप उस तरफ ना बढ़ें। आपकी एनर्जीज इस समय अनस्टॉपेबल की है, उसी फ्लो में रहिए, अपनी उसी एनर्जीज़ को दुरुस्त रखिए, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे बीच बीच में इस तरीके के जो डेविल इंटेंशंस के लोग हैं वो बीच बीच में टांग अड़ाने के लिए, दखल अंदाजी करने के लिए आते रहेंगे, क्योंकि ये पूरे साल भर की एनर्जीज हमें लग रही हैं, जिसमें ये मतलब 4 to 6 मंथ्स में के अंदर ये एनर्जीज में आप रहने वाला है। यू आर अनस्टॉपेबल, यू आर फियरलेस एंड यू आर अबाउट टू ग्रैब लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज़ इनटू योर लाइफ। लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज़ मतलब इतने सारे दरवाजे खोल देंगे ना आप, लिटरली आप मतलब ऐसी तिजोरियों को आप ओपन कर देंगे जिन तिजोरियों की चाबियां ही नहीं बनी हैं। आई एम गेटिंग दैट काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें हाई प्रीस्टेस के कार्ड में, इसके पास एक छोटा सा बॉक्स है। बॉक्स में आपको यहाँ पर एक होल दिखाई दे रहा है जो कि सिग्निफिकेंट है कि लॉक्ड है, ओपन नहीं है, लेकिन इसके हाथ में आसपास कहीं चाबी नहीं है। ये अपनी इंट्यूशन से इसको ओपन करेगी। यू हैव दैट की, यू हैव दैट माइंडसेट। गाइस आप लोग बहुत बहुत इंट्यूटिव हैं। अपनी इंट्यूशन का प्रयोग ढंग से कीजिए, मेडिटेशन पे बैठिए। तभी कुछ टाइम से आपको मालूम है 2024 में बार बार एंजल आंसर्स में से वही कार्ड बाहर निकल कर आ रहा था, मेडिटेशन विल ब्रिंग आंसर्स, मेडिटेशन विल ब्रिंग आंसर्स। नहीं होता है मेडिटेशन, कोई बात नहीं। मेडिटेशन आपको 10-10, 15-15, 20-20 मिनट करने की ज़रूरत नहीं है। 1 मिनट से स्टार्ट कीजिए, 1 मिनट से। 1 मिनट नहीं होता है, 30 सेकेंड से स्टार्ट कीजिए। आंखें तो बंद करिए, कोशिश तो कीजिए। हर चीज़ का कभी ना कभी शुरुआत, शुभारंभ होता है, तो जनवरी से स्टार्ट कीजिए। 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स। अरे भाई एक्सरसाइज करते हैं ना आप लोग, योगा करते हैं, कुछ भी करते हैं, एक होता है ना कि भाई इतने सेकेंड्स तक सांस रोकना है। वो गेम नहीं होता है, आंखें देखनी होती है, एक दूसरे को देखना होता है, घूरना होता है। जिसकी पल के पहले झुकी वो हार जाता है। ऐसा होता है ना कि एक दूसरे को वो घूरने वाला, कौन सा एक गेम होता है ना, घूरने वाला गेम क्या था हम पता नहीं, जिसमें आंखें पल के झपकी तो आप हार गए। तो भाई वो चीज़ें आप लोग कर जाते हैं इतनी देर तक आप लोग वो मेडिटेशन में नहीं बैठा जाता आपसे 10 सेकंड भी। समय निकालिए। हम कह रहे हैं तो उसके पीछे कोई वजह होगी ना। जब मुखिया जी कह रहे हैं तो आप लोगों के लिए कोई वजह होगी, उस चीज़ में डेफिनेटली कोई बात होगी। प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है, नम्र निवेदन है कर्मा बिलीवर्स, प्लीज़ मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए। कुछ बहुत बेहतरीन होने को है, आपको आपके आंसर्स खुद ही मिल जाएंगे, ठीक है। बॉटम देख लेते हैं क्या है बॉटम ऑफ द डेक। हाँ ये तो होना ही है, ये तो होना ही है। ये सारी चीज़ें
ये सारी चीज़ें आपको कहाँ लेके जा रही है? जो इस जर्नी का जो मार्ग है ना, ये जो फूल की एनर्जीज़ में, ये रिस्क लेने की एनर्जीज़ में, सब कुछ चीज़ों को भस्म कर देने की एनर्जीज़ में यहाँ पे ये 10 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। आग में आपने सब कुछ झोंक दिया, फाइनली अपने आप को इस एनर्जीज़ में आप लेकर आए हैं जहाँ पर आप फियरलेस हैं, जहाँ पर आप अनस्टॉपेबल हैं, ठीक है। इतना ये जर्नी आसान तो नहीं होगी ऑब्वियसली, लेकिन आप अल्टीमेटली पहुँचेंगे कहाँ पर, जहाँ से आपको फिर कभी पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। कोई पेज नहीं, कोई नाइट नहीं, कोई क्वीन नहीं, सीधा एम्प्रेस पे। अगर आप लोग फीमेल्स जो मेल्स देख रहे हैं तो वो अपने आप को एम्परर की एनर्जीज़ में इमेजिन कीजिएगा, क्योंकि हम सब में ना आदि शक्ति का वास होता है। फेमिनिन साइड भी हम लोगों की होती है, आपको पता है। एक फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज़ हम सब में होती हैं कहीं ना कहीं। उसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए ही हम लोग अपने आप को डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन से कनेक्ट करते हैं, है ना। एम्प्रेस, हमको ऐसा भी लग रहा है जैसे आप लोग अपनी इस न्यू जर्नी में किसी प्राणी से मिलेंगे, बिल्कुल नया प्राणी, आपके जीवन को एक अच्छे डायरेक्शन में लेके जाने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक रिलेशनशिप ही उसके साथ बने भाई, आपका उनके साथ एक दोस्ताना रिलेशनशिप भी हो सकता है, आपके ब्रदर भी बन सकते हैं, आपकी सिस्टर भी कोई बन सकती हैं आने वाले टाइम में। भाई हर रिलेशनशिप को ना वो रोमांटिक रिलेशनशिप से जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। एक भाई बहन का भी रिश्ता होता है, एक पिता समान, पिता तुल्य इंसान भी जीवन में आते हैं कुछ गाइडेंस, कुछ मार्गदर्शन करने के लिए। एक माता स्वरूप इंसान भी जीवन में आती हैं कुछ गाइड करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए। तो कहने का मतलब वो है कि आप किसी प्राणी से मिलेंगे जो आपको आपकी लाइफ के जर्नी में बहुत हेल्प करेंगे और आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने में बहुत हेल्प इस पर्टिकुलर पर्सन का आगे आने वाले समय में रह सकता है, ठीक है। तो टॉरस एनर्जीज़ भी निकल के आई हैं यहाँ पर एम्प्रेस के साथ, ठीक है। तो कुछ फिक्स्ड साइंस जो आए हैं वो हमने आपको बताया, बाकी जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आप तो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं इस बार, हैं। बढ़िया है। एंजल आंसर्स से एक कार्ड लेते हैं बिकॉज यू आर अनस्टॉपेबल ना। तो एक देखते हैं आपको एंजल्स क्या कह रहे हैं, क्या आपको करने की ज़रूरत है इस समय पर। 2 कार्ड आए थे, फ्लिप होके घुस गया अंदर, पता भी नहीं चला क्या था। शायद विद इन फ्यू वीक्स का कार्ड था, पता नहीं लगा हमें विद इन फ्यू ऐसा कुछ था, फ्यू मंथ्स था या फ्यू वीक्स था, कुछ तो ऐसा था, बट फ्यू विद इन फ्यू घुस गया अंदर जाके, बताइए पता भी नहीं चला कौन सा कार्ड था। आना होगा तो देखिए आ जाएगा, जो भी होगा, मंथ्स हो या वीक्स हो। बट लेट्स सी व्हाट इज एंजल्स, व्हाट इज एंजल्स अबाउट टू टेल अस। चलिए एक कार्ड आ गया। हाँ ये देखिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, यही कार्ड था यार, यही कार्ड था। हमने ये पेड़ हमको ऐसा दिख गया था, हमको पता नहीं है ना ठीक से कौन से कार्ड का क्या है, यही था, यही कार्ड आया यार, आपके सामने शफल किया और यही कार्ड आया है। कुछ तो मीनिंग होता है ना यार। आपको नहीं लगता है कि आप इतने टाइम से टैरो देखते हैं, आपको नहीं लगता है कि ये बहुत चमत्कारी टूल है? खैर इसमें कोई बॉटम ऑफ द डेक वगैरह नहीं देखा जाएगा, इसमें सिर्फ एक ही कार्ड हमने लेना है, जैसा कि हमने बताया। तो लेंगे वही जो एंजल्स ने दिखाया है, जो एंजल्स ने खुद दिया है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो ये अगर चीज़ें अभी ठीक नहीं चल रही है ना, अगर कहीं पर आपको लग रहा है कि आप तो अनस्टॉपेबल हैं ही, लेकिन अगर आपको बीच बीच में ऐसा लग रहा है कि यार थिंग्स आर नॉट मूविंग द वे यू वांट, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और जल्दबाजी तो बिल्कुल ना करें, बिकॉज अनस्टॉपेबल है तो इसका मतलब इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेना चाहिए। डेविल है ना, वो चीज़ें ख़राब करने की कोशिश करता है, तो रिलैक्स, चीज़ें थोड़ा स्लो लेके जाइए। हाई प्रीस्टेस की एनर्जीज़ में है, गुड, डोंट वरी, सीक्रेटिव ही रहें, डोंट डिस्क्लोज एनीथिंग, कीप एवरीथिंग प्राइवेट। और यहाँ पर विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स चीज़ें ठीक होती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि रुकावटें आ रही हैं, अगर मतलब आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, ये ऐसी रीडिंग आई है जहाँ पर आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए हम चलते हैं, ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप रेजोनेट हुई हो, अगर नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती अपने ऊपर
थोपने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एम्प्रेस ने फाइनली क्या किया है भाई, हर चीज़ को आग में लगा दिया है, सब चीज़ झोंक दी है, ठीक है। अब चिंता को ही आपने जो है चिता में वो कर दिया है, आग के हवाले। जो मैसेजेस एंजल्स देते हैं हम वही बताते हैं, वर्ड्स भी हमको वही बताते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप रेजोनेट हुई हो, नहीं हुई है कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती थोपना नहीं है। और रीडिंग को देखने के बाद हम जैसा कि हमेशा बोलते हैं, भूल जाया कीजिए, याद मत रखा कीजिए कि कभी ऐसा बोला था तो कोई प्राणी आ रहा है, प्राणी जा रहा है, मिनी ने इस दिन बोला था, उस दिन बोला था। जब होगा तब आपको याद दिला दिया जाएगा या याद आ जाएगा एंजल्स द्वारा, ठीक है। तो कभी भी डेस्परेट एनर्जीज में नहीं जाना है, वेट नहीं करना है, ओके। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग गाइस। सॉरी आज हम लेट आए हैं, ठीक है। क्या करें, थोड़ा बहुत काम होता है इधर उधर का, हम क्या ही कर सकते हैं यार, हैं हम भी इंसान हैं, क्या ही कर सकते हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर थोड़ा बिजी हो जाते हैं ना, तो समय नहीं मिलता है, और बस यही है। तो चलिए चलते हैं, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसते रहिए। डू गुड एंड से वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हमारा आशीर्वाद भर भर के है, दे दीजिए प्लीज़, दे दीजिए अपना आशीर्वाद, दिल से दीजिएगा, पता नहीं काहे नहीं लग रहा है। तो चलिए हम चलते हैं, और डू गुड एंड सी वेरी गुड, दुआएं दीजिए, दुआ लीजिए, एंड कीप कलेक्टिंग वाइड वर्ड्स, ठीक है। अपने कर्मास बैलेंस करते रहें, सब अच्छा होगा कर्मा बिलीवर्स के साथ, ठीक है। तो आज्ञा लेते हैं, और तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।